हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग का एक आसान सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। इस कैलेंडर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न करेंगे जितना टाइप का सवाल इसमें बनता है। तो चलिए बेसिकली हम कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। कैलेंडर आप लोग बचपन से ही इसके बारे में जानते आ रहे हैं, डेट, मंथ, ईयर, ये सब। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे हम लोग का जो कैलेंडर अभी चल रहा है वर्तमान में, हम दो कैलेंडर के अनुसार कोई भी काम अभी कर रहे हैं वर्तमान में। एक होता है हम लोग का हिंदी कैलेंडर, एक होता है हम लोग का इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, ये हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली पंचांग के रूप में जानते हैं। पंचांग आप लोग के आसपास गांव समाज में देखा जाता होगा कि कोई भी शुभ मुहूर्त करते हैं तो हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, वहां से हम लोग अपना पंचांग निकालते हैं, या किसी का डेट ऑफ जन्मदिन निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं उसके जैसे राशि हो गया, किसी भी व्यक्ति का राशि, किस राशि, धनु, तुला, इस सब किसके आधार पर चलेगा, हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलता है। और एक होता है इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर जिसके बारे में हमको पढ़ना है। हिंदी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन पूछा अभी तक नहीं गया, बेसिकली एक ही क्वेश्चन दो रहता है कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला माह कौन सा होगा, वर्ष का अंतिम माह कौन सा होगा, बस यही दो सवाल इसमें पूछा जाता है। लेकिन और इंग्लिश कैलेंडर से सारा सवाल जितना भी एग्जाम में बनता है सारा का सारा हमको इंग्लिश कैलेंडर से दिया जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आपको जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो इंग्लिश कैलेंडर से ही पूछा जाएगा। आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कैलेंडर में पढ़ना क्या है, बेसिक नॉलेज इसके बारे में। देखिए कैलेंडर पढ़ने के लिए आप लोग जानते होंगे वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन या 366 दिन। अब ये 365 दिन कब होगा, 366 दिन कब होगा, तो जान लीजिए अगर जिस वर्ष में 366 दिन होता है वो उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। और जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा वर्ष मेरा लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष मेरा साधारण वर्ष होगा। तो चलिए देखते हैं। लीप वर्ष चेक करने का ये नियम होता है कि जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं, और 4 से पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लेते 2003, 2007, 2008, 2011, 2012, इसमें से कौन सा वर्ष मेरा लीप वर्ष होगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए 4 से भाग देते हैं, 2003 में 4 से भाग देंगे, 2003 में कितना से भाग, 4 से। अब 4 से भाग दे तो क्या पूरे वर्ष में इससे पूरा में भाग दे, क्या नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाता है। जैसे जितना बड़ा भी संख्या रहे, लास्ट का 2 डिजिट यानी 2 डिजिट अगर लास्ट का कट जाए 4 से तो पूरा संख्या ही 4 से कट जाता है। इसीलिए चेक कीजिएगा 4 से पूरा भाग नहीं देने लगिएगा, लास्ट का सिर्फ 2 अंक में भाग दीजिए। देखिए ये 3 है, 3/4, इसमें 4 से पूरा भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष मेरा ये नहीं है। जैसे 2007, लास्ट का 2 डिजिट देखिए 07 में 4 से भाग देते हैं तो क्या पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये भी मेरा लीप वर्ष नहीं है। अब 2008 चलते हैं, 08, 8 में 4 से भागने पूरा भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इसीलिए मेरा कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। अब 2011 देखते हैं, 2011 लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 11 है। 11 में अगर हम 4 से भाग दें तो पूरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ये भी मेरा लीप वर्ष नहीं है। 2012 देखिए, लास्ट का 2 डिजिट 12 है, 12 में पूरा भाग लग जाता है ना, इसीलिए ये मेरा कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। इसी तरीका से हम लोग आज पूर्ण रूपेण बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ताकि जब हम आगे का क्लास करेंगे जितने भी अच्छे टाइप के प्रश्न बनते हैं वो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि इसी वीडियो के आधार पर हम पूरा कैलेंडर बताने वाले हैं और बिना कोड याद किए। बहुत से आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, या जब भी पढ़े होंगे तो एक कोड रहता है, कोड याद करके फिर कैलेंडर का सवाल आप लोग करते होंगे, लेकिन कोड हम अक्सर देखते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, है कि नहीं।
बिना कोड याद किए हम इस चैप्टर को बनाने वाले हैं, इसीलिए ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो के आधार पर ही आपको समझ में आने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना ये पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ चुके हैं लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, 4 से भाग देंगे, जिस वर्ष में पूरा पूरा कट जाएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। अब कुछ और हम एग्जांपल देते हैं, आप लोग हमको बताइएगा, जैसे 1998 है, 1996 है, इसमें से कौन सा मेरा लीप वर्ष होगा या कौन सा मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 98 लास्ट का 2 डिजिट इसमें 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा लगेगा क्या, 4 दूना 8, 4 चौक 16 नहीं लगता है, ये मेरा लीप वर्ष होगा, नहीं होगा। अब 1996 देखते हैं, 96 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा लगेगा क्या, 4 दूना 8, 4 चौक पूरा पूरा कट जाता है, ये पूरा पूरा कट जाता है ना, इसीलिए ये मेरा कौन सा वर्ष होने वाला है, लीप वर्ष होगा। ये 1996 लीप वर्ष होगा, लेकिन 1998 लीप वर्ष नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जांपल की ओर, जैसे आपको दिया जाएगा 2100, 2000, ये सारा वर्ष है, ठीक है, 2500, 1000, ठीक है। अब हमको इसमें बताना है कौन सा मेरा लीप वर्ष है, कौन सा मेरा नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष है। तो देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे आप, 4 से अगर हम भाग देते हैं ना, सब संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो क्या ये सभी संख्या लीप वर्ष है क्या, नहीं। एक बात जान लीजिए, जिस वर्ष के अंत में दो जीरो रहे, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो रहे उसको हम लोग सेंचुरी वर्ष बोलते हैं, मतलब शताब्दी वर्ष। बात समझ में आया, शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो रहे उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं, 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग दीजिएगा। अगर 400 से कटता है तो ही मेरा लीप वर्ष होगा, वरना साधारण वर्ष ही होगा, याद रहेगा। जैसे 2100 में अगर हम 400 से भाग देते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये 21 में 4 से पूरा लगेगा, नहीं लगेगा, इसीलिए ये मेरा 2100 जो वर्ष होगा कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम 2000 देखते हैं, 2000 में कितना से भाग दें, 400 से, 0 0 कट गया, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया ना, तो पूरा पूरा अगर कट गया 400 से, तो ये मेरा कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 2500 वर्ष देखते हैं, 2500 वर्ष, इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट है, तो 400 से भाग दीजिए, 0 0 खत्म, पूरा पूरा नहीं लगेगा 25 में 4 से, इसीलिए मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। 1000 देखते हैं, 1000 में 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लगेगा, नहीं लगेगा, इसीलिए ये भी वर्ष मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। चलिए बात समझ गए आप लोग। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, यानी अभी तक में आप लोग क्या सीखे, अगर हमको लीप वर्ष चेक करना हो, कितना लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं, या तो 4 से भाग देते हैं या तो 400 से भाग देते हैं। 4 से कब भाग देंगे, ऐसे कोई भी वर्ष रहेगा 4 से भाग, लेकिन सेंचुरी वर्ष रहेगा, सेंचुरी वर्ष शताब्दी वर्ष रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। यहां तक में हमको लगता है किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे आपको काम आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। जैसे आपको दिया जाएगा लीप वर्ष के आधार पर ही, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा 10 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे, जब से कैलेंडर बना तब से 10 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे। आपको अभी तुरंत पता बताए थे, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हमारा लीप वर्ष हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष के बाद पूछा तो 10 में 4 से भाग दे लेते हैं, 4 दूना 8, लगभग क्या बार में कट गया, 2 बार में। इसका मतलब है 10 वर्ष में लीप ईयर की संख्या 2, हम यहाँ लीप ईयर लिख देते हैं, ये वर्ष लिख देते हैं, ऐसे डाटा एक बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए 25 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, आप भी क्या कीजिएगा, 25 में 4 से भाग दीजिए, क्या बार में लगभग कट जाएगा, 6 बार में, 6 चौके 24, इसका आंसर क्या होगा, 6, यानी 25 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीका से अगर कोई भी डेट आपको प्रॉपर बोला जाए, उसमें क्या करना है कि 4 से भाग दे के देख लीजिएगा लगभग कितना बार में कटता है। इसका इस्तेमाल आगे के
कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा होने वाला है, इसीलिए हम ये लोग पूरा बेसिक्स आज क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जानेंगे, अगर कहेगा 50 वर्ष में, तब क्या कीजिएगा, वही बात करना है, 50 में 4 से भाग दे लीजिए, क्या बार में कटेगा, लगभग 9 चौके 12 चौक 48, यानी लगभग 12 बार में कटा। इसका मतलब है 50 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, जहां इसका जरूरत इस्तेमाल होता है। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी क्रम में 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 100 वर्ष में, यानी 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी आपके अनुसार 25 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन अगर 25 आपका आंसर आता है तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो ऐसा क्यों, अभी तुरंत समझाएं, 4 से भाग देंगे लीप ईयर मेरा निकलेगा, लेकिन यहाँ के लिए गलत हो जाएगा बाबू, इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए जब हम लोग 100 वर्ष का निकालते हैं ना, शुरू से लेके 100 वर्ष का, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इसी तरीका से 100वां वर्ष, 100 वर्ष भी निकालते। आपको समझाए थे जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो रहे उसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। अब ये इसको, इस 100वां वर्ष जो होगा इसको हम 4 से चेक करेंगे क्या, नहीं, इसको चेक करने का नियम है 4 100 से भाग देने के बाद। तो हम लोग ये देखेंगे, ये जो मेरा 4 से कटा तो 100 भी आ गया इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये 100 को चेक करने के लिए, 100वां वर्ष को चेक करने के लिए लास्ट का जो 100वां वर्ष है उसको हम 4 100 से चेक करेंगे। अगर ये 4 100 से कट जाएगा तो ही मेरा ये लीप वर्ष होगा, वरना लीप वर्ष नहीं होगा। हम लोग 4 100 से भाग दे के देखते हैं 100वां वर्ष के लिए, तो डबल जीरो खत्म, ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटा, 400 से पूरा पूरा नहीं कटा ना, इसीलिए लास्ट का जो ईयर होगा 100वां वर्ष वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 25 बार में काटा, लेकिन एक माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 24, यानी 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, 24 लीप ईयर, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम चाहते हैं 200 वर्ष में लीप ईयर की संख्या निकालना, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में, ठीक है, तो आप हमको निकाल के दिखाइएगा। जैसे अगर हम 200 वर्ष का निकालना चाहते हैं, वही काम कीजिएगा, 200 बटा 4, क्या निकलता है, 4 पंचे 20, 50 आता है लीप ईयर। लेकिन शुरू से लेके पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इसी तरीका से अगर हम 200 वर्ष तक का लीप ईयर निकालते हैं, इसमें हमको 2 वर्ष ऐसा है जो सेंचुरी वर्ष आता है। कौन कौन सा वर्ष, एक होता है 100वां वर्ष, एक होगा मेरा 200वां वर्ष, जो कि 4 से भाग ना देके बल्कि 400 से भाग देके हम लोग चेक करते हैं, तो ही हमको आंसर पता चलेगा। 0 0 खत्म। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताएं, 100वां जो वर्ष होता है वो मेरा लीप ईयर नहीं है। फिर हम 200 को चेक करते हैं, 200 में 400 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कटा क्या, नहीं कटा, यानी कहने का मतलब 200वां जो वर्ष होगा वो भी मेरा लीप ईयर नहीं है। इसीलिए जब 200 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं वो निकालना हो तो हम दो को क्या करेंगे, घटा लीजिएगा, यानी हमको निकला था कितना 50, लेकिन 2 को घटा लीजिए, कितना बचेगा, 48 बचेगा ना। उसी तरीका से हम 300 वर्ष का चेक करते हैं, 300 में शुरू से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरीका से शुरू से लेके हमको 300 वर्ष तक में क्या वो लीप ईयर होगा वो निकालना है। तो क्या करते हैं, 300 में 4 से भाग दीजिए, पहले 300 में 4 से भाग, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75 वो आता है, लेकिन 75 होगा क्या नहीं होगा वो पहले हम सेंचुरी ईयर चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो 300 वर्ष तक में टोटल क्या वो शताब्दी वर्ष होगा, 100, 200 और 300। अभी तुरंत हम चेक किए थे 100वां वर्ष जो है मेरा लीप वर्ष नहीं है, 200वां जो वर्ष होगा वो भी मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। अब लास्ट का जो हम 300वां वर्ष है उसको भी चेक करते हैं, 400 से भाग देके, पूरा पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसीलिए जब 300 वर्ष का हम लीप ईयर काउंट करेंगे तो 3 गो वर्ष क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिए, कितना आया था 75, 75 में से 3 माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना 72, 72। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीका लीप ईयर